नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी जाएंगे। मोरबी में 30 अक्टूबर को बड़ा पुल हादसा हुआ जिसमें 136 लोगों की जान गई। लापरवाही किसकी थी और सजा किसे मिलेगी, ये जांच के बाद ही तय होगा। हादसा ऐसा था कि खुद प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते हुए भावुक हो गए। खबर यह भी है कि आज पीएम मोदी मोरबी में घटनास्थल का दौरा भी कर सकते हैं और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मन बोझ व्यथित एक हादसा जो 136 जिंदगियां ले गया। पुल टूटा और नदी में समा गए सैकड़ों लोग। इस वीडियो को देखने के बाद किसी के भी मन में खौफ पैदा हो जाएगा। ये वीडियो उसी हादसे का है जो रविवार को मोरबी में हुआ। हादसे के बाद रविवार रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था जो सोमवार दिन भर चलता रहा। आज प्रधानमंत्री मोदी भी मोरबी का दौरा करेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। हादसा भले ही मोरबी में हुआ, लेकिन उसका दर्द पूरा देश महसूस कर रहा था। मोरबी से करीब 300 किलोमीटर दूर पीएम मोदी बानसकांठा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भाषण के दौरान जैसे ही मोरबी का जिक्र हुआ, पीएम भावुक हो गए। काले मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक पीएम मोदी ने कहा कि वो असमंजस में थे कि बानसकांठा के कार्यक्रम में जाएं या ना जाएं। मन बोझ व्यथित હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું। કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર એના કારણે मन मजबूत करीने। इससे पहले जब पीएम मोदी सुबह देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस दौरान भी वो मोरबी की बात करते हुए अचानक भावुक हो गए थे। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। मोरबी हादसे को प्रधानमंत्री खुद बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। रविवार रात से ही पीएम मोदी सीएम भूपेंद्र पटेल को लगातार फोन कर रहे थे और हालात की पूरी जानकारी ले रहे थे। इसके बाद सोमवार को उन्होंने गांधीनगर में स्थित राजभवन में मोरबी में स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और कई शीर्ष अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि हादसे में प्रभावित लोगों को हर संभव मदद मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोरबी पुल हादसे की जांच की बात करें तो अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें ज्यादातर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड और टिकट कर्मचारी है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो वो आज भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नेवी की एक टीम मोरबी में रहने वाली है।
मोरबी में हुए हादसे में इस बात को लेकर कई सवाल खड़े हुए कि जिस पुल को मरम्मत के बाद लोगों के लिए खोला गया वो महज 5 दिनों में ही कैसे गिर गया, और इन सवालों के घेरे में थी पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी। इन्हीं सवालों की जांच के लिए गुजरात सरकार ने एसआईटी का गठन किया और सोमवार को ही 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मोरबी हादसे में ओरेवा कंपनी के मैनेजर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ज्यादातर कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड और टिकट कर्मचारी हैं। पुलिस द्वारा 304, 308 और आईपीसी 114 मुजब की धाराओं के तहत इसमें गुना दाखिल किया गया। हमारा इरादा शुरू से ही आरोपियों के विरुद्ध में कड़क से कड़क या सख्त से सख्त सजा दिलाने का और एक दाखला बैठने का प्रयास हमने कल जो एफआईआर की है उसमें किया गया है। मोरबी में केबल पुल टूटा और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। मौत के इस पुल की मरम्मत और देखरेख का ठेका प्राइवेट कंपनी के पास था। मच्छू नदी पर बने ब्रिज के रखरखाव का जिम्मा ओरेवा ग्रुप के पास था। इसी साल मार्च में ब्रिज की मरम्मत के लिए इसे बंद किया गया था। कुछ ही दिनों पहले इस पुल की शुरुआत की गई थी और तब पुल की मजबूती को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे। हालांकि ये दावे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। ब्रिज के सैर के लिए कंपनी लोगों से 17 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क भी वसूल रही थी। मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन सोमवार को रोक दिया गया था, जो आज सुबह 9 बजे से एक बार फिर शुरू हो जाएगा। सर्च अभियान के लिए नेवी की एक टीम कुछ और समय मोरबी में रहेगी। उधर मोरबी हादसे के बाद अब हाल ही में बने अटल ब्रिज को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। अटल ब्रिज को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर ये निर्देश दिए हैं कि 1 घंटे में 3000 लोगों को एंट्री न दी जाए। हालांकि पुल पर एक बार में 12000 लोगों की क्षमता है। दरअसल दिवाली के दिन अटल ब्रिज पर भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई थी। बताया जा रहा है कि करीब 38,000 लोग उस दिन ब्रिज पर घूमने आए थे और मोरबी हादसे को देखते हुए अब अटल ब्रिज को लेकर प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।